नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कई लोगों की जान चली गई, पर्यटकों में दहशत का माहौल है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अपना दौरा रद्द करके भारत आते हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर से वापस दिल्ली पहुंच गए हैं और इसी के साथ सीसीएस की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और तमाम बड़े अधिकारी और नेता, मिनिस्टर मौजूद रहे। क्या कुछ इस बैठक में हुआ होगा, इसी पर चर्चा करेंगे, कयास लगाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, सीसीएस की बैठक में क्या कुछ हुआ होगा, आप मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रख के अगर समझने की कोशिश करें तो? नहीं, अमित शाह लौट आए हैं कश्मीर से और वो खुद बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा एस जयशंकर हैं जो कि 7 बजे बोलेंगे इस बैठक में। जो उसके बाद उनसे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बताएंगे और उनसे पहले अभी 6:30 के आसपास हो रहा है, अभी मेरे हिसाब से अजीत डोभाल पूरा ब्रीफ कर रहे होंगे। सबको टाइम दिया गया है कि कौन क्या, और सबसे अंत में अमित शाह बताएंगे कि वो गए वहां पे तो क्या देखा, क्या ये किया। तो और भी बहुत सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वगैरह होती है। सीसीएस का मतलब होता है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज। तो ये शीर्ष संस्था है भारत की सुरक्षा को दृष्टिकोण देने के लिए, पूरा सब कुछ देखने के लिए क्या किया जा सकता है। आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि ठीक है, ये जो हमला हुआ, आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या है। जो 3-4 ऑप्शंस जो अभी डिस्कस किया गया, हालांकि फाइनल नहीं हुआ। एक ऑप्शन यह है कि भारत सिंधु नदी का पानी बंद कर दे पाकिस्तान को, और पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगा। उसके अगर जाता है पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो हम देख लेंगे, हम लड़ेंगे केस, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा देना है जी। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि क्या हम किस तरह का स्ट्राइक कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे लैंड से हुआ है या बाय एयर हुआ है या नेवी, किसी तरह का वो प्रोबेबिलिटी है क्या। हालांकि इसके पक्ष में नहीं है, खुद डोभाल साहब इस पे के पक्ष में नहीं है, कहा कि नहीं, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। उल्टा जो भारत के पक्ष में जो माहौल बन रहा है पूरी दुनिया में, उसमें ये डेंट लगेगी। तीसरा एक ऑप्शन ये है कि दुनिया के सारे देशों ने भारत को इस मसले पर समर्थन किया है। जैसे अमेरिका का भी बयान आया, इजराइल का बयान आया खुल के, सऊदी अरब का बयान आया। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कंडेम नहीं किया और भारत सरकार के साथ रहने की बात नहीं की है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्यों ना हम एक परमानेंट सॉल्यूशन की ओर बढ़े, पीओके के। ये बात आई है कि पीओके की जमीन गर्म करो, ताकि ये है। तो अभी बहुत सारे विकल्प, क्या करेंगे ये बाहर कभी नहीं आ सकेगा। जब वो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज की जो बैठक हो रही है, उसमें जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि सीसीएस की बैठक होगी या किसी मीडिया वाले को कुछ पता होगा कि अंदर क्या चल रहा है, खास करके ऐसे फिर भी अनुमान अगर लगाएं, फिर भी अनुमान लगाएं, अनुमान ही लगा रहे हैं। अगर कुछ अगले कुछ घंटे में क्या एक और स्ट्राइक देखने को मिल सकती है? नहीं, बोल नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि क्या फैसला करेंगे और जब तक ये करेंगे नहीं तब तक मीडिया में आएगा नहीं। अभी जो भी कयास लग रहे हैं, जो भी ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, चाहे एयरफोर्स को भी रेडी रहने के लिए कहा गया है, बड़ी खबर यह है। दूसरी खबर यह है कि जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में बता देता हूं कि कुछ पर्यटकों ने गृह मंत्री अमित शाह को यह बताया कि वो मारने के पहले जबरदस्ती इस्लामी नारा लगाने के लिए बोल रहे थे टूरिस्ट को, और ये कह रहे थे कि अल्लाह अकबर बोलो तुम। तो इस तरह की बातें कुछ टूरिस्ट ने बताया है गृह मंत्री अमित शाह को जब ये मिलने गए थे तब। तो अब तक खबर आ रही थी कि पैंट खुलवा के चेक किया, या खबर आ रही थी कलमा पढ़ने के लिए कहा, या उससे पहले खबर आई कि हिंदू नाम। अब एक जो और बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इस्लामिक नारा लगवाया वहां पे लोगों से। और ठीक है, इन सारे पहलुओं को जांच की जा रही है कि क्या किया जा सकता है। जो ऑप्शंस हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज है। देखिए, अब सारे सीनियर, जितने भी सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं कैबिनेट के, वो हैं इसमें। फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपके होम मिनिस्टर हैं, आपके एनएसए हैं, इस बैठक में मौजूद है। तो सारी नजरें उस पर टिकी हुई हैं कि वहां पे क्या फैसला होता है।
अब क्या भारत सरकार करती है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले हाँ। जो ये सीसीएस की बैठक और इससे ठीक पहले एक बैठक हुई है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की वहां पे, जिसमें अजीत डोभाल शामिल थे, और वहां पे भी 2.5 घंटे लगभग वो बैठक चली है। और उसके बाद तमाम ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं कि भारत क्या कुछ कर सकता है। देखिए, भारत सरकार करना तो चाहती है और कुछ ऐसा करना चाहती है कि जो प्रभावी हो और बिल्कुल अप टू द मार्क हो, लेकिन क्या किया जा सकता है, इसी के लिए मंथनों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। और अलर्ट पे रखा गया है इंडियन नेवी को भी, इंडियन आर्मी को भी और एयरफोर्स को भी। बिल्कुल, ये अभी तक की जो बड़ी खबर है वो मैं बता रहा हूं। अलर्ट पर तीनों सेनाएं हैं और सीसीएस की बैठक में तमाम बातें निश्चित तौर पर हुई होंगी। तो अब कयासबाजियों का दौर चल रहा है कि क्या एक और स्ट्राइक हो सकती है, भारत क्या कुछ एक्शन लेगा। लेकिन जब पूरी दुनिया ने सपोर्ट कर दिया, भारत के मित्र देशों ने खुलकर बड़ी खबर आई है जी, एक बड़ी खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक में अभी पहुंच गए हैं। ठीक है, तो पीएम मोदी में कहा जा रहा है, पीएम मोदी भी सीसीएस की बैठक में, और गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सब बड़े चेहरे शामिल हैं। तो कुछ बहुत बड़ा तय हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पंकज जी, क्या आसान होगा? क्योंकि पिछली बार था कि आतंकी हमला हुआ, आपने रिलेटिएट किया और फिर उसके बाद उन लोगों को जवाब दे के आए। अब की तो यहीं के लोग कुछ शामिल होने की बात सामने आ रही है। ना ना, बिल्कुल गलत। बिल्कुल पाकिस्तान का इसमें ये की भूमिका है। वहां लश्कर तोयबा का एक विंग है जिसका नाम है टीआरएफ, रेजिस्टेंस फोर्स उसको बोलते हैं, लश्कर तोयबा के लोग, उनका ये काम किया हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि लोकल सपोर्ट उनके पास नहीं होगा, हो सकता है होगा, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के करेंगे नहीं। लेकिन ये पूरे ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है वो लश्कर तोयबा द्वारा, और उसका जो रेजिस्टेंस फोर्स है यानी टीआरएफ वो बोलते हैं, पूरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, शायद द रेजिस्टेंस फोर्स होगा, वो लश्कर तोयबा का विंग है, उसने ये पूरा अंजाम दिया। इसलिए पाकिस्तान की भूमिका नहीं है ये तो कोई नहीं कह रहा। लोकल सपोर्ट्स रहते हैं, हमेशा है। और इस बार पहली बार मैं जो डिफरेंस देख रहा हूं, हाँ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये टीआरएफ इसका वही फुल फॉर्म है। ये लश्कर तोयबा का मिलिट्री विंग है, वो अभी हाल में बनाया गया है। और एक कोई सैफुल्ला कासमी नाम बताया जा रहा है लश्कर तोयबा का, हाफिज सईद का कोई रिलेटिव है, वो उसके अंडर ये पूरा ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। वो पूरा मॉनिटर कर रहा था और बताया ये जा रहा था कि जो आतंकी हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, उन्होंने अपने बॉडी में कैमरे फिट करके रखे थे। और सैफुल्ला वहां से कह रहा था कि जानबूझ के नाम पूछो तुम, या जानबूझ के इन्हें कलमा पढ़ने के लिए बोलो। और ये क्यों कह रहा था, क्या कह रहा था, वो हम बताएंगे धीरे धीरे, जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान का ही हाथ था और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उसमें, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान ये कर सकता है, ये तो हमारे यहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जी, तो हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स ही होते हैं। लेकिन पंकज जी, बहुत लंबे वक्त बाद दिखा कि पर्यटकों को निशाना बनाया गया। अगर पिछले दशक में जाएं तो पर्यटकों पर उतना निशाना नहीं बनाया गया। आखिर फिर से पुराने पैटर्न पर क्यों लौट रहे हैं आतंकी जिहादी? नहीं, पर्यटक कभी निशाना नहीं बनाया गया था। या तो वहां के लोकल्स गैर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया जाता था या आर्मी वालों को निशाना बनाया जाता था। पहली बार ऐसा है कि अलग अलग राज्यों से आए हुए पर्यटकों को, और वो भी खास करके पहलगाम के उस बैतरन घाटी में जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। कल जो अनुमान था जिस वक्त ये हमला हुआ, 2000 के आसपास टूरिस्ट थे। और फिर चूंकि बहुत बड़ा मैदान है और वो जो आतंकियों की संख्या थी 20 के तकरीबन बताई जा रही है कि उसमें लोकल उनके सपोर्टर्स भी होंगे, लेकिन टोटल 20 के आसपास बताई जा रही है। इन्होंने ये अंजाम दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट को टारगेट किया गया, और इसी बात से लेकर कश्मीर में गुस्सा है। मैं आपको बता दूं क्यों कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को जी। कश्मीरी हो सकता है कि हिंदुओं से नफरत करते हैं, लेकिन वो टूरिस्ट द्वारा लाए गए पैसों से जरूर प्यार करते हैं। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। बिल्कुल, उनको हिंदुस्तान से नफरत हो, उनको हिंदू से नफरत हो, उनको हिंदुस्तानियों से नफरत हो सकता है, मैं एक क्षण के लिए मान सकता हूं, लेकिन वो टूरिस्ट द्वारा लाए गए पैसों पे पलते हैं, उनका घर चलता है, इसलिए वो टूरिज्म को नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं। बाकायदा जितने भी आपके कश्मीरी दोस्त होंगे या जो मेरे हैं, वो बार बार बोलते हैं कि एक बार कश्मीर आओ। अरे यार, यहाँ कुछ नहीं ऐसा है, टूरिस्ट को थोड़ी ना कुछ करता है, ये कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोजी रोटी है। उन्हें प्यार है आपके पैसों से।
और इसलिए वो कम से कम टूरिज्म को लेके बहुत सेंसिटिव है। और अच्छा इसलिए पंकज जी, बार जो बार अभी आप देख खबर रहे आ होंगे रही कि है, जो अभी तस्वीरें- खबर आ रही है, एक बार अपडेट कर दूं। जी। रक्षा मंत्रालय का जो सीसीएस की बैठक हुई, रक्षा मंत्रालय की बैठक में भी बड़ा फैसला हुआ था। इंडियन आर्मी इमरजेंसी अलर्ट मोड पर रहने के लिए आदेश दिया गया। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक लेकर सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। आतंकी हमले के बाद अब क्या पाकिस्तान में भी इस तरीके का डर का माहौल बना होगा कि कहीं भारत अटैक न कर? अलर्ट मोड पे जो आप बात कर रहे थे वो अब निकल कर आ रहा है कि अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है? ये तो मैंने पहले ही बताया कि, और एयरफोर्स को भी, ये शायद आर्मी के बारे में बता रहे हैं लेकिन एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि कल जब से ये हमला हुआ है, जो लश्कर तोयबा के जो आतंकियों के जो फ्रंट, जो वहां जो लॉन्च पैड्स थे या फिर जो उन्होंने बना के रखा था अपना, जो भी मुख्यालय कहिए, हेडक्वार्टर्स कहिए, ट्रेनिंग कैंप्स कहिए, उन सारे ट्रेनिंग कैंप्स को रातों रात खाली कर लिया गया है। जी। डर उन्हें भी है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। उनको पता है कि भारत में इस तरह की घटना हुई है तो रिटेलिएशन होगा, क्योंकि तो इससे पहले हो चुका है ना, इससे बॉर्डर पहले के औकात आसपास- बताई जा चुकी है ना। नहीं ठीक है ना, जो गेस वो कर ले, अगर हम वो करने लगे तो फिर काहे का भारत। उनको गेस कर ले, कल से वो परेशान है। पहले सारे लोगों को वो पीछे कर रहे हैं कि जहां तक भारत अटैक कर सकता है उन सबको खाली करा रहे हैं उन जगहों को। उसके बाद बार बार बयान आ रहा है कि हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। अब हाथ है या पांव है या तुम्हारा सर है वो तो बाद में पता चलेगा, बिल्कुल। लेकिन डरे हुए वो भी हैं और पाकिस्तान को भी डर लगता है। अब देखिए, हम जो करने वाले हैं उनको करने दीजिए। पहली बार हुआ जमीन से एयर स्ट्राइक हुआ, अगली बार वो जमीन पे तैयार बैठे हुए थे, किस बार आएंगे भारत? पहली बार जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक। नहीं तो उस बार क्या हुआ ना कि पहली बार जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तैयार बैठे थे कि अब जमीन से आएंगे तो हम देख लेंगे, तब तक ऊपर से जाके बम गिरा के चले आए। इस बार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको गेस करने दीजिए। और एक बात जान जाइए कि इस वक्त जब सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया है तो इसका कोई ना कोई कारण है। बैठकें हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, लेकिन भारत जो भी करेगा बहुत सोच समझ के ठोस करेगा। आवेश में आके, गुस्से में आके या जन दबाव में आके, अभी लोगों की बहुत डिमांड है कि ये कर दो वो कर दो, वैसा कुछ नहीं करने जा रहा है। जो भी करेगा देखिएगा घातक होगा। और यकीन रखिए अपनी सरकार पे और अपने आर्मी पर्सनल्स पे, अपने एयरफोर्स पे, अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे आप यकीन रखिए कि बर्बादी की कहानी उन्होंने लिख दी है। और पिछली बार जब मोदी पुलवामा में इसी तरह जब आर्मी के लोगों पर अटैक हुआ था तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस बार मोदी जी ने एक और शब्द कहा है सऊदी अरब से लौटते ही, उस शब्द को मार्क कीजिएगा जी। ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि दुश्मन थर्रा उठेगा। बिल्कुल। और बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई। बस अब एक्शन कब होगा इस पर नजरें हैं, क्योंकि सरकार से सबको उम्मीद है कि जवाब दिया जाएगा। बाकी जवाब दिया जाएगा तो हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।